गांव सोनपुर में उस साल बारिश कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। काले बादल कई दिनों से आसमान में डेरा डाले थे। मिट्टी से उठती सोंधी खुशबू पूरे गांव को महका रही थी। इसी गांव में रहती थी सावित्री, जो शादी के बाद अपने ससुराल आई थी। ये उसका पहला सावन था। सावन आते ही सावित्री का मन बार बार अपने मायके की ओर भागने लगता। मायके की बारिश कुछ और ही होती है, जहां छत से टपकती बूंदें भी अपनापन लिए होती हैं। उसे याद आता कैसे उसकी माँ बारिश में गरम गरम पकौड़े बनाती थी, पिता तुलसी के चौरे के पास दीप चलाते थे और भाई मिट्टी में कागज की नाव चलाते थे। इधर ससुराल की बारिश बिल्कुल अलग थी। बड़ा सा कच्चा मकान, टपकती छत और कामों की लंबी फहरिस्त। सास सुबह से ही हिदायत देने लगती, बहू अनाज भीग न जाए, जल्दी समेट लो, गाय को अंदर बांधो, बारिश तेज है। सावित्री बिना कुछ कहे सब करती जाती। बाहर बारिश झमाझम बरस रही होती और अंदर उसके मन में भी अनकही भावनाओं की बारिश चलती रहती। एक दिन बारिश कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। खेतों में पानी भर गया, रास्ते बंद हो गए। सावित्री खिड़की से बाहर देखते हुए सोचने लगी, आज माँ होती तो कहती, चल बेटी गरम चाय पीते हैं। उसी वक्त सास ने उसे पुकारा, बहू थक गई होगी, आ बैठ, आज रसोई मैं संभाल लूंगी। सावित्री चौंक गई। ये ससुराल में पहली बार था जब किसी ने उसके मन की थकान समझी। सास ने उसे गरम दूध दिया और बोली, मायके की बारिश याद आ रही होगी ना? सावित्री की आंखें भर आईं, वो बस सिर हिला सकी। सास ने धीरे से कहा, बेटी हर लड़की के लिए मायका पहली बारिश जैसा होता है, भीगने दो मन को, लेकिन धीरे धीरे ससुराल भी अपना बन जाता है। कुछ दिनों बाद सावन के झूले लगे। सास बहू साथ बैठकर हंसने लगी। सावित्री ने महसूस किया कि अब ससुराल की बारिश भी उसे भिगोने लगी है, डर से नहीं, अपनापन से। उसी शाम मायके से चिट्ठी आई। माँ ने लिखा था, बेटी यहाँ भी बारिश खूब हो रही है, पर तुझे याद करके ही सौंधी खुशबू आती है। सावित्री मुस्कुरा उठी। उसने आसमान की ओर देखा। बारिश दोनों जगह एक सी थी, बस एहसास अलग थे। अब उसे समझ आ गया था कि मायके की बारिश यादें देती है और ससुराल की बारिश जिम्मेदारियों के साथ साथ नए रिश्तों का सहारा भी। उस दिन के बाद सावित्री के लिए बारिश सिर्फ पानी नहीं रही, वो मायके की ममता और ससुराल के अपनापन की कहानी बन गई। रेलवे में गरीब सास बहू का 10 रुपए की अंडा बिरयानी। सर्दियों की सुबह थी। रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। कहीं चाय वाला आवाज लगा रहा था तो कहीं कुली अपना लाल कोट संभालते हुए यात्रियों का सामान उठा रहा था। उसी स्टेशन के एक कोने में फटे से शॉल में लिपटी एक बूढ़ी सास और उसके पास बैठी उसकी गरीब बहू अपनी छोटी सी गठरी संभाले बैठी थी। बहू का नाम था सीता और सास का अम्मा जी। दोनों गांव से शहर इलाज के लिए आई थीं। जेब में बस 10 रुपए बचे थे। सुबह से कुछ खाया नहीं था, लेकिन अम्मा जी बार बार बहू से कह रही थीं, बेटा तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। सीता समझ रही थी कि सास अपनी भूख छिपा रही हैं। स्टेशन पर खाने की दुकानों से आती बिरयानी और पूड़ी सब्जी की खुशबू दोनों के पेट में जैसे आग लगा रही थी। तभी पास ही एक ठेले वाला आवाज लगाने लगा, आओ आओ, 10 रुपए में अंडा बिरयानी, गरीबों के लिए खास। सीता की आंखें चमक उठी। उसने अम्मा जी की ओर देखा। अम्मा चलिए, 10 रुपए में अंडा बिरयानी मिल रही है। अम्मा जी ने मना किया, नहीं बेटी, इतने पैसे में 2 लोग कैसे खाएंगे। लेकिन सीता जिद करके ठेले वाले के पास गई। ठेले वाला भी गरीब आदमी था। उसकी आंखों में भी मजबूरी साफ छलक रही थी। उसने एक छोटी सी पत्तल में थोड़ा सा चावल और ऊपर एक उबला हुआ अंडा रख दिया। सीता पत्तल लेकर सास के पास आई। उसने अंडे को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। अम्मा, आधा आप खाइए, आधा मैं। अम्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुझे बहुत सुख देगा बेटी, ऐसी बहू हर किसी को नसीब नहीं होती। दोनों ने धीरे धीरे बिरयानी खाई। वो 10 रुपए की अंडा बिरयानी उन्हें किसी दावत से कम नहीं लगी। भूख तो मिट गई, लेकिन दिल और भी भर गया। पास बैठे कुछ लोग ये सब देख रहे थे। एक सज्जन ने आगे आकर कहा, माँ बेटी, आप दोनों का प्यार देखकर मन भर आया, ये रखिए, कुछ और खा लीजिए। सीता ने हाथ जोड़ दिए, भैया आज पेट भर गया है, दुआ दे दीजिए, वही काफी है। ट्रेन की सीटी बजी। दोनों उठी। अम्मा जी ने बहू का हाथ थाम लिया, बेटी गरीबी में भी अगर प्यार हो तो हर खाना बिरयानी बन जाता है। रेलवे स्टेशन की उस भीड़ में 10 रुपए की अंडा बिरयानी ने सास बहू के रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। ये कहानी सिर्फ भूख मिटाने की नहीं थी, बल्कि त्याग, प्रेम और इंसानियत की मिसाल थी। सीख, पैसे से नहीं,
प्यार से पेट और दिल दोनों भरते हैं।